सरकार के द्वारा एक नया बिल इंट्रोड्यूस करा गया है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 और ये 130वां यानी 130th संविधान के अंदर संशोधन करने का ये बिल लाया गया है। इसके अंदर एक बहुत जरूरी बात बोली गई है कि जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और जितने भी एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कोई भी है इन तीनों में से, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, अगर इनको 30 दिन तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके रखा जाता है या डिटेन करके रखा जाता है और कोई भी एलिगेशन इनके ऊपर लगाई जाती है अपराध की, और इसके अंदर अपराध का जो एलिगेशन लगाया गया है प्लस अरेस्ट करा गया है, डिटेन करा गया है, प्लस यहां पर जो है अपराध का जो एलिगेशन है वो पनिशेबल है 5 साल तक की सजा के तौर पे, तो ऐसे केस में आप एमपी की पोस्ट अपनी खो दोगे, एमएलए की पोस्ट अपनी खो दोगे, एमएलसी की पोस्ट अपनी खो दोगे ऑटोमेटिकली। यानी कि 31वें दिन आप एमएलए नहीं रहोगे, एमपी नहीं रहोगे, एमएलसी नहीं रहोगे। तो ये संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए ये प्रस्ताव लोकसभा के अंदर अभी रिसेंटली रखा गया है। तो यहां पे एक अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ये एक अच्छी बात भी है, और दूसरी टाइप अगर बात करें तो ये एक बुरी बात भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर केवल आरोप लगा है कि आपने चोरी करी है। अब इसके रिगार्डिंग पुलिस, मैंने एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पुलिस आई और आपको उठाकर ले जाती है। अब उस केस में ऑब्वियस ही बात है 24 घंटे तक पुलिस वाले आपको डिटेन करके रखेंगे, फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, फिर मैजिस्ट्रेट रिमांड देंगे, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस है पूरा। तो ये प्रोसेस चलते चलते आपके अगर 30 दिन बीत गए जेल में रहते रहते, डिटेन रहते रहते, तो 31वें दिन आप अपनी एमएलए की पोस्ट, एमपी की पोस्ट, एमएलसी की पोस्ट से हाथ धो बैठोगे। भले ही आप सीएम हो, आपकी पोस्ट चली जाएगी, भले ही आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी पोस्ट चली जाएगी। तो ये अपने आप में संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए बात करी गई है। अब प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है 75, जिसमें मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करी जाती है, 15% का कैप लगाया जाता है। तो ये बिल के अंदर अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव अभी रखा हुआ है। तो जो अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज करे हैं इस बिल के रिगार्डिंग। तो आपका क्या मानना है कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स के अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग जरूर बताइएगा।